व्यक्तिगत नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है और उसी के अंतर्गत ये ट्रेनिंग कैंप हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो है वो और ज़्यादा मजबूती के साथ में हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है, क्या सिद्धांत, क्या नीतियाँ, क्या कार्यक्रम है, उसके आधार पर वो राजनीति कर सके। तो बहुत ही क्रांतिकारी प्रोग्राम मानता हूँ मैं इसको। कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सचिन राव जो हैं हमारे, उनको ट्रेनिंग का इंचार्ज बनाया हुआ है प्रशिक्षण का। तो लगातार ऑर्गेनाइज वे से शिवाग्राम आश्रम के अंदर, वर्धा के अंदर ट्रेनिंग कैंप चलते हैं वहाँ पर लगातार नियमित रूप से। और उसके बाद में वो अलग अलग प्रदेशों के अंदर नेशनल लेवल के जो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके होते हैं वहाँ शिवाग्राम आश्रम में, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो बहुत ही प्रोग्राम एक प्रकार से कहना चाहिए कि चाहे गांधी हो, चाहे फ्रीडम मूवमेंट हो, उन सब के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी देना और ट्रेन करना। जैसे राहुल जी बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है राजनीति में वो व्यक्तिगत नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है और उसी के अंतर्गत ये ट्रेनिंग कैंप हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो है वो और ज़्यादा मजबूती के साथ में हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है, क्या सिद्धांत, क्या नीतियाँ, क्या कार्यक्रम है, उसके आधार पर वो राजनीति कर सके। तो बहुत ही क्रांतिकारी प्रोग्राम मानता हूँ मैं इसको। और ट्रेनिंग अच्छी चल रही है और जो नई पीढ़ी आ रही है, जो होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है। डेमोक्रेसी में टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है। टॉलरेंस जो होता है, सहनशीलता, वो रखनी बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से जो माहौल बना देश के अंदर, उनमें सारे वैल्यूज जो थे, लोकतंत्र के मूल्य थे, समाप्त हो रहे हैं। लोकतंत्र नाम का रह गया है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ध्रुवीकरण करके पोलराइज करके चुनाव जीत जाओ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पब्लिक को अपनी बात कहो, विचारधारा की बात कहो, अपने कार्यक्रम बताओ, उसके आधार पर आप मैदान में उतरो। और जो माहौल बन गया डरावना, बहुत ही मैं समझता हूँ कि लोग डरे हुए हैं देश के अंदर, घबराए हुए हैं। टेलीफोन में बात करते चमकते हैं कि फेस टाइम में बात करो, हर व्यक्ति करेगा। तो डेमोक्रेसी में ये स्थितियाँ अभी जो वर्तमान है, थोड़ी उसमें चिंता वाली बात है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों की जरूरत है देश के अंदर। और वो प्रोग्राम कांग्रेस बहुत बेखूबी चला रही है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। राइजिंग राजस्थान सरकार का बड़ा इवेंट कल से शुरू होने जा रहा है, बताने की बड़ी उपलब्धि। हमारी शुभकामनाएं हैं। हर सरकार अटेम्प्ट करती है कि देश और विदेश से इन्वेस्टमेंट आए और वो लोग प्रयास करे, MOU करे और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट भी आए। साधारणतः देखा गया, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, जब इवेंट होती है तो बहुत 50% होता है, जैसे राजस्थान में हो रहा है। तो उसके बाद में MOU के बाद में 10%, 12% इन्वेस्टमेंट मुश्किल से आता है। गुजरात या मैंने देखा लखनऊ या और भी राज्यों में होता है। यहाँ पे भी हमारे वक्त में हुआ था। मैं भी क्लेम नहीं कर सकता कि बहुत बड़ी संख्या में आए होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री जो होता है, ये प्रोग्राम आना एक बात है और धरातल पर इन्वेस्टमेंट को उतरना दूसरी बात है। वो बहुत कम उतरता है। वो देखता है मेरा वाइबल प्रोडक्ट है क्या, मेरी परियोजना जो है, मैं निवेश कर रहा हूँ तो लोन भी ले रहा हूँ बैंकों से, तो वो वाइबल भी होगा कि नहीं होगा। फिर सरकार का रवैया क्या है,
कई फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, वो देखता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करता है। और तीसरी बात है रिफाइनरी की, मैं कहना चाहूँगा, कल रात को मैंने ट्वीट भी किया है, एक्स में लिखा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है, ये हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी, तब हम लोगों ने इसको मंजूर करवाया था। और मिसेज गांधी भी आई यहाँ पर, मिस्टर वीरप्पा मौली मंत्री थे, वो भी आए थे 15 के अंदर। एक शानदार प्रोजेक्ट विथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, वो भी आधुनिक, वर्तमान समय के अंदर आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में, तकनीकी के साथ में वो आ रहा था प्रोजेक्ट। दुर्भाग्य से सरकार बदल गई उस वक्त में, 5 साल तक लगभग काम रुका रहा। बाद में मोदी जी वापस आए दूसरी बार शिलान्यास करने के लिए, बाद में वो शुरू हुआ, फिर हमारी गवर्नमेंट आ गई, हमने बराबर मॉनिटरिंग करी। पिछली बार 2023 के अंदर जब मैंने मीटिंग ली लास्ट में, तो चेयरमैन जो थे एचपीसीएल के, उन्होंने वादा किया था कि हम दिसंबर 24 तक प्रोजेक्ट को ले आएंगे। वो दुर्भाग्य से पता नहीं अब कब आएगा, हम सुनते हैं कि 2-4 महीने बाद में और शुरू हो जाएगा। पर दुख की बात यह है कि जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ना, रोजगार उससे मिलेगा, रिफाइनरी के बजाय। रिफाइनरी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रिफाइनरी में जो बाई प्रोडक्ट होंगे, रिफाइनरी के साथ में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, उसमें अनेकों तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, उसके अंदर प्लास्टिक आधारित बनेंगे। उसके लिए नौजवान पीढ़ी को 1-1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। हमने ज़मीन 2021 में अलॉट कर दी, काम शुरू हुआ, क्योंकि जब ज़मीन है तो फिर उसको डेवलप करने में भी रिको ने काम आगे बढ़ा दिया है। पर जो फॉर्मेलिटी होती है भारत सरकार की, टेक्निकल में कहना चाहूँगा कई फॉर्मेलिटी बाकी अभी तक है। जब तक वो नहीं होगी तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये पेट्रोकेमिकल का, ये जाएगा गुजरात में और जगहों पर, वहाँ लोगों को मिलेगा रोजगार, तो हमारे यहाँ के युवा वंचित रहेंगे। तो सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप कृपा करके सारी फॉर्मेलिटी पीएमओ का क्या जल्दी करवाइए, सुनिश्चित कराइए कब से काम पूरा हो जाएगा, कब से प्रोडक्शन शुरू होगा, और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है वहाँ पर जहाँ इकाई लगेगी, वो काम भी साथ साथ करवाएं, तब जाकर के असली लाभ जो मेरा सपना था कि रिफाइनरी आएगी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आएगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, वो मैं खुद भी थोड़ा निराश हो रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी राजस्थान में प्रायोरिटी देंगे। सर 10 तारीख को एक राजस्थान में चिकित्सा का कॉन्क्लेव भी होना है, जो आपकी योजनाएं थी वो तो बंद कर दी गई है। अब उस कॉन्क्लेव में क्या चर्चा है, इनकी जो डेलीगेशन आ रहा है तो क्या बताया जाएगा? देखिए, मैं तो उसमें क्या कह सकता हूँ, क्योंकि जो हमारी योजना थी स्वास्थ्य की, चिरंजीवी योजना और अन्य योजनाएं, वो तो देश और दुनिया के अंदर अपना स्थान बना चुकी है। लाभार्थी जो है आपको मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे राजस्थान के अंदर, जहाँ उठोगे बैठोगे उसकी चर्चा होगी, चिरंजीवी योजना की होगी, फ्री मेडिसिन, फ्री ऑपरेशन, फ्री टेस्ट उसकी होगी। उनको कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ है कि माहौल ऐसा बन गया राजस्थान में, कल रात को किसी से बात कर रहा था, योजना अभी तक है, नाम बदल दिए गए, जहाँ मुझे एतराज़ नहीं है, बदलो नाम, कुछ भी करो, पर योजना बंद मत करो। अब क्या है कि माहौल ऐसा बन गया राजस्थान में कि नई सरकार ने इस योजना को 25 लाख 10 लाख कर दिया है या बंद कर दिया है। तो जो एक सीरियसनेस थी डॉक्टरों में, सीरियसनेस थी, एक अंकुश भी था उनके ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल पे, वो तमाम खत्म हो गए हैं। तो जनता भी उसका लाभ जिस प्रकार ले रही थी ना, उसमें रुकावट आ गई है। तो बहुत तकलीफ है मुझे भी
कि अगर वो आप कह रहे हो कि परसों मीटिंग में ये स्वास्थ्य के ऊपर भी रखा है तो मैं तो समझता हूँ अच्छा किया। पर स्वास्थ्य का जो सेशन रखा है मैं चाहूँगा उसमें हमारी योजनाओं का विश्लेषण हो, कमियाँ कोई है तो कमियाँ दूर कर दो उसको और उसको मजबूत करो, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ें ऐसी होती है लाइफ के अंदर जो हर पब्लिक के हर आदमी को जरूरत होती है उसकी। बाकी तो काम सब बाकी है, पानी बिजली है, सड़कें सब है, पर शिक्षा मिल जाए किसी व्यक्ति को, स्वास्थ्य अच्छा रहे प्रदेशवासियों का, तो ज़्यादा एफिशिएंसी वो काम कर सकता है ज़िंदगी के अंदर, देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए। तो मेरा मानना है तमाम काम उस ढंग से होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है ERCP का। ERCP का पॉइंट जो है वो इनके वक्त में जो है, ERCP बनी थी वसुंधरा जी के वक्त में, वसुंधरा जी के वक्त में ERCP का प्रोजेक्ट बना, हमने उसको आगे बढ़ाया। भारत सरकार ने हमें कोऑपरेट नहीं किया, हमने कहा हम स्टेट के फंडिंग से इसको आगे बढ़ाएंगे। 10,000 करोड़ रुपये हमने रखे अलग से उसके लिए। नवनेरा बांध जो था वो करीब करीब कंप्लीट भी हो गया हमारे वक्त में, वरना अगर वो चालू ही नहीं होता काम तो बंद पड़ा रहता। अब इन्होंने नया एग्रीमेंट किया है, मेरी एक ही शिकायत है, अब इसमें क्या उसमें प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है उसकी बजाय मैं कहना चाहूँगा, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई एग्रीमेंट किया भी है स्टेट गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने, तो वो एग्रीमेंट छिपा के क्यों रख रहे हो आप? एग्रीमेंट पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पब्लिक को मालूम पड़े कि भाई मतलब ये एग्रीमेंट में ये हमारे लिए हमारे स्टेट के हितों की रक्षा की गई है। अगर आप छिपा के रखोगे तो शंकाएं होती लोगों को, पता नहीं एग्रीमेंट हमारे हित में है कि नहीं राजस्थान के, ये छिपा के क्यों रख रहे हैं? तो मैं समझता हूँ तमाम बातों को, क्योंकि PM ने खुद ने वादा किया था ERCP का, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको भी क्लैरिफाई करे, जो भी करना हो करे।